पूर्वज बाँचते हैं, अब हम प्रेत हो गए, हम तो इसके परिवार को खाएंगे अच्छी तरह से, ये स्थिति पैदा हो गई। तो ये ऐसे प्रेत के प्रभाव सब जगह मिलते हैं। महाराज कालिदास जी बैठे थे राजा भोज के यहाँ पर, भोज प्रबंध में कथा है। तो एक प्रेत जो है बबूल में रहता था, बबूल के पेड़ में। तो रात को उसकी स्त्री जो है वो कहती है, प्रेतनी महाराज कोई हमको किसी राजा का कलेजा लाते खाने को तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती। कहें नहीं यार, राजा तो भोजे हैं, अरे तो खिलाओ, मुनि के ले आओ जाकर। कहें क्या बतावें, किस तरह से लावें। अच्छा देखो कोशिश कर रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा एक रेशमी वस्त्र पहन करके और बहुत बढ़िया साफा पगड़ी बांध करके, दुपट्टा गले में डालकर, बेंत लेकर और पंडित का वेश धारण करके वो प्रेत महाराज भोज की सभा में आ गया। तो कहा हमारा एक राजन प्रश्न है और उसमें जो उत्तर न दे सके उसे मृत्युदंड दिया जाए। कहें अच्छा बताओ प्रश्न क्या है। तो उसने बहुत बढ़िया कहा पंचसी पंचमी न पंचसी न पंचमी, यही हमारा प्रश्न। पंचसी और पंचमी, ना पंचसी ना पंचमी, कोई न बता सका। 9 रत्न थे, विद्वान कवि सब के सब बैठे हुए। कालिदास उससे अलग थे। वो सवेरे 4 बजे टट्टी गए कहीं मैदान में, और प्रेत प्रेतनी दोनों बातें कर रहे थे। तो प्रेतनी पूछ रही थी कि महाराज बता दो ये प्रश्न जो है इसका अर्थ क्या हुआ। अरे कहे इसका अर्थ तुम पूछो, कोई सुन न ले कहीं पर, तो हमारी बात खत्म हो जाए। इतनी देर कौन सुन लेगा सवेरे 4 बजे रात में। कहेंगे हमने बताया है तुमको 5 5 5, पंचसी पंचमी न पंचसी न पंचमी, परिवा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, ये तो 5 हो गए। और 5 सी, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णमासी। और कहें छठ सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं न पंचसी न पंचमी। बहुत अच्छा प्रश्न किया। अरे कहे ज्योतिष यही से पैदा हुई है, यही ज्योतिष है। दूसरे दिन जो महाराज और कालिदास सुन रहे थे, आने तो इस प्रेत को दूसरे दिन आया जब वहां पर, तो कहा महाराज सबसे पहले कपाट बंद करो, इसको पकड़वाओ, ये पकड़ के बांधो, तब मैं बतला रहा हूँ ये प्रेत है, पंडित नहीं है जो सभा में आया हुआ। इसी कोई उत्तर इसका नहीं दे सकेगा। ये महाराज आपको भ्रम में डालने आया है, आपको मार करके कलेजा खाने के लिए। इसकी स्त्री ने कहा है, और यह इसी सी बात है, ये 5सी पंचमी न पंचसी न पंचमी, ये इसका यह अर्थ होता है, ज्योतिष पैदा होती है। यहाँ भी कथा है इस तरह। तो प्रेत योनि तो है ही है। भूत योनिम गत्वा तम भूत योनिम, भूत योनि, प्रेत योनि, पिशाच योनि, ये सब है अलग अलग। इनके भी कई, इनमें क्या अंतर होता है पिशाच और प्रेत में? भूत प्रेत पिशाच में अंतर क्या? हाँ, भूत प्रेत पिशाचा नाम, भूत कह देते हैं और एक है प्रेत और एक है पिशाच। मरता प्रत्येक आदमी तो उसकी प्रेत संज्ञा होती है, पर मरने के बाद आदमी की संज्ञा प्रेत हो जाती है। और प्रेत कह करके पिंडदान कराया जाता है 10 दिन का 10 गात्र, और वो 13 तक उसको प्रेत ही कहेंगे। हाँ, द्वादशी 12वें दिन तक। और 12वें दिन जब पिंडन में मेलन करते हैं, सपिंडी मिलाते हैं, तब प्रेतत्व विमुक्ति होती है। तो एक प्रेत तो ये है, मरने के पश्चात सबकी प्रेत संज्ञा, सबको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, सब कुछ लगेगी, लेकिन बबूल के कांटे की नोक के बराबर उसका गला होता है। चाहे समूचा एकदम एक झील ही उलट दो, एक बूंद बड़े मुश्किल से पानी जाएगा, और जूठा पानी दे कर दो
तो वो पी पाएगा, ऐसे शुद्ध पानी वो पी नहीं सकता। ऐसे कई दोष उसमें लगे हैं। भूतों के लिए दूसरे प्रकार हैं, प्रकट हो जाए फिर गुप्त हो जाए, फिर वो हवा के रूप में चलते हैं, गोल गोल हवा आकाश तक चली जाती है, बड़े बड़े तूफान जो आते हैं, आंधी आती है, ये सब प्रेत है, भूत है, और वो प्रेत हो गया। और पिशाच फिर इसके आगे होता है, वो लड़कों के बच्चों के ऊपर लगता है, औरतों के ऊपर लगता है, पागल हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है लड़के, क्योंकि आयुर्वेद में इसी तरह की उनकी दवा है, इसी तरह की दवा है। एक बिच्छू आपको ले आइए और उसको डंक ऐसे लगा दीजिए और बड़े जोर आप यहाँ से पकड़ लीजिए और मालूम होगा कि आपको बहुत है। लेकिन मंत्र क्या है? अक्कल की लकड़ी बक्कल का किवाड़, उतर उतर बीछी ख्वाजा ख्वाजा मुईदीन की आन, उतर जाएगी बीछी। ये मंत्र है। एक झाड़ रहा था, उससे पूछा भाई मंत्र कौन सा पढ़ रहे हो? साबर मंत्र हो गया। वो बताया कि यह मंत्र हम पढ़ रहे हैं। हम कहा बहुत अच्छा, राम लेके लेते हैं तुम्हारा मंत्र। तो ऐसे ही उसमें अर्थ है अनमिल जाकर है नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है साबर मंत्र जाल जिम से जा, ये सब साबरी मंत्र हैं, इनका अर्थ कुछ नहीं है और फल मिल रहा है। बीछी 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 तुम तोरी छह जाती, छह पीली, छह काली, छह हरी, और दुहाई अमुक भी मंत्र झाड़ दिए, अच्छे हो गए। आसाम में तो एक वर्ग है जितने जंगल में रहते हैं वो सब खांसी लोग, उन लोगों में हाँ उनमें क्या चलता है कि वो बुखार आ जाए, जुकाम हो गया तो उसके लिए मंत्र है। उनकी एक पुस्तकें छपी हुई हमको मिल गई, एक तो बुला लाए, ढूंढते रहे तो बुलवाया सेठ जी से, का भाई कुछ पैसा वैसा देना, बुलवा दो। आया तो वो सब बताने लग गया। सिर में दर्द हुआ तो बस पीटा जाएगा, वो मारा जाएगा और उसको वही मंत्र पढ़ेंगे। तो बाहर रहेंगे, छाया के नीचे कभी नहीं रहते, बाहर उनकी कुटिया सब बनी हुई हैं, वहाँ जाइए तो। अरुणाचल में परशुराम कुंड, कल पशु कुंड में, परशुराम कुंड में हम 4 बार गए वहाँ। तो ये स्थिति वहाँ की है। तो ये जगत कितने प्रकार का है, इसके आदि और अंत का कोई भी वर्णन कर नहीं सकता। अंत तो गत्वा ये कहना पड़ेगा, यही बात कि इसमें जितना जो कोई कह रहा है, जितना उसका अनुभव है वो उतना कह रहा है। कोई कह रहा है उसको भी मान लो। अनंत में वो भी एक आ गया, जो कह रहा है कि सब झूठा है, झूठा है, उसको भी मान लो, वो भी अनंत है। वो यही कहने के लिए केवल है, वो झूठे झूठा सब कुछ कहता रहेगा। पूरी उम्र भी घूमने में लगा दे तो भी पृथ्वी का एक जो है एक हिस्सा भी नहीं घूम पाएगा। इतना बड़ा ये सब 14 भुवन। कहते हैं मनुष्य के पास जितना दिमाग है ना, उसका वो अपने जीवन में केवल उसका जो 20% ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। 80% तो ऐसे ही रह जाता है अनटच्ड। 20% आदमी दिमाग लगा रहा तब तो दिन दाड़े रहते दे रहा। अगर अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल कर ले क्या होगा? चलो बहुत अच्छा रहा। तो 27 का प्रोग्राम बना हुआ है, फिर क्रम आप सोच लीजिएगा, हमें पास 2 दिन में खबर आ जाएगी। वहाँ उनको खबर किया है। नहीं तो हमें क्या करना है, आप ये बताइए कि कहाँ से खबर आ जाएगी, क्या होगा? अच्छा, वही हम इसलिए गुरुजी से पूछ रहे हैं ना कि अच्छा तो बाहर बैठे इनका आश्रम तो अब गुरुजी विश्वास जमाना